हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज चक्रवात साइक्लोन जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं और वो आगे भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो ऑप्शन है अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान, अलास्का। तो इसका राइट आंसर होगा मिसिसिपी मैदान। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। ऑप्शंस हैं कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा कैरेबियन सागर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैरेबियन सागर में उठते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा चीन सागर। टाइफून चीन सागर में सबसे ज़्यादा आता है और वहाँ के क्षेत्र को सबसे अत्यधिक प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विली विली है। तो विली विली क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। बी है एक प्रकार का हवा जो मरुस्थल में चलती है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा विली विली एक उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली चक्रवात का नाम है जो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उसका प्रभाव देखा जाता है। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1995 में पूछा गया था, एलडीए प्री 2001 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसे आप समान रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, यूएसए। तो इसका आंसर होगा यूएसए। तो टॉर्नेडो यूएसए में आती है। टॉर्नेडो एक चक्रवात का नाम है जो जिसका प्रभाव यूएसए में देखा जाता है। तो टॉर्नेडो के बारे में और कुछ जानते हैं। टॉर्नेडो का आकार कीप के समान होता है। इसकी ऊपरी भाग पक्षाव बादल से जुड़ा होता है जबकि निचला भाग भूमि से जुड़ा होता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है, मूसलाधार वर्षा होती है। जब भी टॉर्नेडो चक्रवात आती है तो मूसलाधार बारिश होने लगती है और पूरा अंधेरा छा जाता है और भवन उड़ जाते हैं। इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और ये यूएसए मतलब अमेरिका में इसका चक्रवात पाया जाता है। तो इसका आकार बेसिकली ऐसा होता है जो कि नीचे ज़मीन से जुड़ा होता है और ऊपर बादल पक्षाव से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री 2009 में पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन है, निम्न मानकों में से
हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शंस है सारिफ सिम्पसन मापक, भरकेली मापक, फ्यूजिटा मापक, रिक्टर मापक। तो इसका राइट आंसर होगा सारिफ सिम्पसन मापक, सारिफ सिम्पसन मापक। हरिकेन के क्षति को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम है सारिफ सिम्पसन मापक। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरावट सूचक है। तो ऑप्शन है साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का, भारतीय वर्षा का। तो इसका राइट आंसर होगा तूफान का। जब बैरोमीटर का पारा नीचे गिर जाता है तब वो तूफान का सूचक माना जाता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया था। सॉरी, क्वेश्चन की टाइपिंग में थोड़ी सी गलती है, उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो ऑप्शन है अयला, नरगिस, थाने, नीलम। तो इसका ऑप्शन है नरगिस। अयला, थाने, नीलम ये तीनों भारत के चक्रवात हैं और एक नरगिस है जो भारत को प्रभावित नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है मर्केली स्केल, फुजीटा स्केल, सकीरा सैमसंग स्केल, रिक्टर स्केल। तो इसका राइट आंसर होगा फुजीटा स्केल। तो टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन फुजीटा स्केल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम अपवक्त होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र उष्मा मतलब ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। जब उमस वाला मौसम होता है तब ग्रीष्म काल में आर्द्र का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, आर्द्रता परिणाम है। ऑप्शन है वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का, उसकी उपस्थिति का, हवा में नमी की उपस्थिति का। तो इसका राइट आंसर होगा हवा में नमी की उपस्थिति का। ये क्वेश्चन भी झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? आप हॉर्स अक्षांश होता है, उसको किससे संबंध किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 23/1/2 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है। ऑप्शन है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में
और सबसे अधिक होता है शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ऑप्शन है मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी, पाश्चव स्तरीय। तो इसका राइट आंसर होगा पक्षाव स्तरीय, पक्षाव स्तरीय। ऑप्शन डी होगा, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पक्षाव स्तरीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन है कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरीय, पक्षाव स्तरीय। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो वर्षा स्तरीय बादल के बारे में और कुछ जानते हैं। तो जब भी वर्षा स्तरीय होती है तो अंधेरा छा जाता है और धीमी धीमी वर्षा होती रहती है। तो चलिए, इतना ही क्वेश्चन था जो चक्रवात चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।